नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए बीपीएससी ट्री 4.0 आ चुका है। बहुत बेसब्री से इसका इंतजार था, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार ये कब जो है भर्ती आएगी। तो आ चुकी है ये भर्ती। इसके लिए क्या योग्यता होती है इसके बारे में बताऊंगी। और देखिए बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें प्राइमरी लेवल के लिए, माध्यमिक लेवल के लिए, 9th और 10th यानी कि आपका टीजीटी और पीजीटी लेवल के लिए सबके लिए अलग अलग विषय हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी के लिए जनरल रहते हैं, सामान्य रहता है, ठीक है। क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या योग्यता है, आइए बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारे के सारे क्या है, कुल पद है। आप देख सकते हैं प्राथमिक लेवल पर कितने निकले हैं, 3847 है। माध्यमिक लेवल पर बात करें तो 8563 है। और यदि मैं टीजीटी की बात करूं, इसको लिख लीजिएगा, टीजीटी है। टीजीटी मतलब यदि आप 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 3800 क्या है, 77 है, ठीक है। और उच्च माध्यमिक में सबसे ज्यादा है, 16101 है। कब ये फॉर्म भर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 1 सितंबर को ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन भरने की 30 सितंबर है, याद रखिए। चलिए भाई, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता क्या है, क्या नहीं है। तो ये बिहार की भर्ती है, बिहार में ही आप यहां पर शिक्षक बनते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है, कोई भी किसी और राज्य का जो है यहां पर शिक्षक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जरूरी है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो वह हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये शिक्षक श्रेणी है और इसमें अलग अलग लेवल के अलग अलग पद है। कक्षा 1 से 5वीं तक 3847 जो है वह पद है, ठीक है। वेतनमान कितना मिलता है, देखिए इससे ज्यादा मिलता है, सरकारी नौकरी है, ये एक मिनिमम अमाउंट है जो लिखा गया है। अब इधर आ जाओ, मेन बात है, ठीक है। तो मेन बात यह है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। और पेपर 1 जो है वह होना ही चाहिए, मतलब अपीयरिंग नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। बीटेड पेपर 1 या तो हो आपके पास, यह क्वालिफाई हो तो आप यहां पर क्या बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। और यदि 6ठी से 8वीं यानी कि माध्यमिक क्लास के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 2 होना चाहिए, यानी कि सीटेट पेपर 2 या बीटेड पेपर 2। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए देखो एस्टेट पेपर 1 जो अभी निकला हुआ है उसका नंबर आप डाल सकते हैं, क्योंकि एस्टेट पेपर 1 जो है अपीयरिंग वाली भी इसे भर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और इसके लिए एस्टेट पेपर 2 जो है कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए। तो मैं कहूंगी कि आप यहां पर सिर्फ अपीयरिंग के रूप में यदि है, मतलब अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं होता है एस्टेट की परीक्षा और यदि बीपीएससी क्लियर हो जाती है तो आप रद्द माने जाएंगे। सॉरी, बीपीएससी क्लियर नहीं होती है, सॉरी बीपीएससी क्लियर होती है तो आप रद्द माने जाएंगे, ये ध्यान रखना, यदि आपका एस्टेट क्लियर नहीं होता है तो, ठीक है जी। क्लियर है, दोनों में से एक जो है, दोनों चीजें क्लियर चाहिए हमें। लेकिन वर्ष 2012 से पहले नियुक्त एवं दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, यह भी एक प्रावधान जो है वह दे रखा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एस्टेट 2026 के जो अभ्यर्थी हैं, जो अभी इन्होंने फॉर्म भरा है या भरेंगे, तो जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता पूरी कर चुके हैं और एस्टेट 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, यानी कि जो अपीयरिंग वाले हैं वह आवेदन कर सकते हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है। यानी कि दोनों परीक्षाओं पर आपको फोकस करना है। फिर इसके अलावा लेकिन प्रारंभिक परीक्षा से पहले एस्टेट 2026 उत्तीर्ण नहीं करने पर उनका एडमिट कार्ड जारी ही नहीं होगा, ये कह दिया इन्होंने कि एस्टेट जो है वह जरूरी है, किसके लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए। आवेदन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वह भरना होगा, आप साइन वगैरह कर सकते हैं, उसकी चिंता मत करिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है वह हर उसमें अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, ये कक्षा 1 से लेकर 5वीं क्लास के लिए है। तो न्यूनतम आपके पास या तो डीएलएड होना चाहिए और 50% होने चाहिए 12वीं में। और इसके अलावा एनसीटी के अनुसार 2 वर्षीय क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए और 45% जो है अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। आप इसके आधार पर भी भर सकते हैं, या फिर 4 वर्षीय बीएलएड हो गया, 2 वर्षीय डीएलएड हो गया स्नातक के साथ, ग्रेजुएशन के साथ। तो आप यहां पर देख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा है जिसने स्पेशल जो डीएलएड डिप्लोमा कर रखा है वह भी भर सकता है, चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर इसके अलावा
इसके अलावा मेन बिंदु ये है, देखिए जो यदि हम उर्दू पदों के लिए बात करते हैं तो उर्दू पदों के लिए निर्धारित स्तर पर उर्दू विषय क्या है, आवश्यक रहेगा। बांग्ला पदों के लिए इंटरमीडिएट में आपके पास बांग्ला विषय होना चाहिए, उसमें भी 50% होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें जो है वह देख सकते हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं, यदि आप 6ठी से लेकर 8वीं तक के अध्यापक बनना चाहते हैं तो संबंधित विषय जो भी आपका विषय है, जैसे मान लो कि कोई भी विषय है, उस विषय के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा में कम से कम 2 वर्षीय क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब है ना, सॉरी डिप्लोमा होना चाहिए, हाँ यही लिखा है। और अथवा न्यूनतम जो है वह क्या है, 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, बीएड या तो हो सकता है। और यहां पर एनसीटी के अनुसार 45% क्या है अंकों के साथ स्नातक या फिर बीएड हो सकता है। बीए बीएड वाला भी भर सकता है, बीएलएड बीएससी बीएड वाला भी भर सकता है, ठीक है जी। और विशेष शिक्षा यदि बीएड में है, यानी कि बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, तब भी आप यहां पर भर सकते हैं। आ जाओ माध्यमिक शिक्षा यानी कि टीजीटी लेवल की बात करते हैं तो आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। देखो सब में बीएड है, ठीक है। इसके अलावा 50% है यदि आपने जनरल रूप से कर रखा है और ग्रेजुएशन के साथ किया है। और यदि या फिर संबंधित विषय में कम से कम क्या होना चाहिए, 45% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि इन शॉर्ट पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वह आपके पास होना चाहिए, उसके साथ आपने बीएड किया हो, ये ध्यान रखना। और उच्च माध्यमिक के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड। और संबंधित विषय में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया या मनोविज्ञान हो गया, गृह विज्ञान के लिए 418 पद है, बहुत अच्छी बात है। और इसकी तैयारी हम कर रहे हैं, वह टीजीटी में ही हो जाएगी आपकी, वह टीजीटी में ही हो जाएगी। गृह विज्ञान वाले छात्रों को बस मैं इतना कहूंगी कि वह टीजीटी में ही आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। निर्धारित नियम के अनुसार 45 अंक जो है वह सहित स्नातकोत्तर या फिर बीएड तथा बीएड चाहिए, यानी कि दोनों चीजें चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं अपनी योग्यताएं। इसके अलावा मैं बात करूं आयु सीमा के ऊपर आ जाते हैं। देखिए प्राथमिक के लिए आपके पास 18 वर्ष जो है वो मिनिमम रहेंगे, है ना। 37 वर्षों तक जो है आप इसे भर सकते हैं, ठीक है जी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 21 वर्ष न्यूनतम है, यानी कि मिनिमम दे रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अधिकतम आयु की, तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है जनरल वाले, उनके लिए 37 पद है। पिछड़ा वर्ग यदि है तो 40 हो गया, या फिर अनारक्षित महिला होगी तो 40 वर्ष हो गया। एससी एसटी पुरुष या महिला है तो 42 वर्ष है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, है ना। प्राथमिक परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा का पैटर्न यहां पर पूरा का पूरा दे रखा है। और पैटर्न क्या रहेगा, 2 घंटे की परीक्षा रहेगी। इसके अलावा कुल प्रश्न कितने हैं, 150 है। और कुल अंक कितने होंगे, 150 होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वह आपका 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग क्या लागू होगी इसके अंदर, परीक्षा का जो स्वरूप है, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वह लागू तो हो रही है। 1/3 जो है वह अंक कटेगा प्रत्येक, यहां पर गलत दे रखा है ना, ये लागू होगी, इसको समझना, लागू होगी, यही तो बड़ा अंतर है। यानी कि 1/3 जो है वह अंक काटा जाएगा, ये ध्यान रखना। और यदि मान लीजिए अगर ABCDE जो है विकल्प है, ई विकल्प यदि आपने नहीं भरा है, अगर आपको नहीं आता, तब भी वह गलत माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो नंबर कटेंगे, ठीक है। अगर आपने खाली भी छोड़ा तब भी नंबर कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, तो ये जो है ये बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा मुख्य परीक्षा, देखो प्री और मेंस 2 परीक्षा हो रही है। प्री जो है वह क्वालिफाइंग के लिए है ना, एक प्रकार की पात्रता परीक्षा, इसके नंबर जो है वह नहीं जुड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं मेंस परीक्षा की बात करूं तो मेंस परीक्षा क्या है, यही मुख्य आधार रहेगा आपका मेरिट के लिए, यही मेन रहेगा। कुल प्रश्न इसमें कितने होंगे, 150 होंगे। और समय कितना रहेगा, 2.5 घंटे का जो है वह प्रश्न मतलब समय रहेगा। और इसके भी क्या है, प्रत्येक प्रश्न जो है वह कितने अंक का है बताइए। अच्छा, एक और बात है कि इसमें भाषा जो है वह आ रही है, प्री में आपकी भाषा नहीं आएगी। सामान्य अध्ययन की मैं बात करूं तो 120 अंक जो है वह यहां पर रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको दे रखा है। और इसके अलावा क्लास 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए भाषा जो है वह 30 अंक रहेगी। यह भी एक प्रकार की जो है वह पात्रता रहेगी, ध्यान रखना। सामान्य अध्ययन जो है वह 40 अंक, और जो आपका विषय होगा 80 अंक। भाषा भाग में न्यूनतम जो है वह 30% अंक आपके पास होने चाहिए, मतलब ये क्वालिफाइंग है। इसमें मान लो 30 है तो 30% इसका कितना हो गया, 9, तो वह आपके पास होना ही चाहिए। भाषा भाग में इतने नंबर होने चाहिए। अगर आप इतने नंबर नहीं लेके आए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर इसके अलावा जो हमारा आहतांक है वह क्या हो रहेगा, देखिए सामान्य वर्ग के लिए यानी कि 40% जो है वह रहेगा।
यानी कि जो पासिंग जो हमारे मेरिट बनेगी, या पिछड़ा वर्ग जो है वह 36.5%। ईबीसी अगर हम बात करें तो कितना है 34 है। एससी एसटी बात करें तो वह क्या है 32% है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी है। और मैं सच बताऊं आपको तो बीपीएससी की तैयारी बहुत सारे आरडब्ल्यू के ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से करवाने वाले हैं। कारण ये है क्योंकि वह अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ हैं। कोई ना कोई जो है वह यूपीएससी लेवल की भी जो है वह तैयारी करवाता है। जीके जीएस वाले जो हमारे पास अभ्यर्थी हमारे पास जो टीचर है वो इस तरीके से है। और एस्टेट की भी क्लासेस आपकी जल्दी चलेंगी। और क्योंकि एस्टेट जो है वह एक बेसिक क्वालिफाइंग जो है वह परीक्षा रहेगी। और इसी के आधार पर मैं कह दूं आप सभी बच्चों से कि गृह विज्ञान की कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, बहुत अच्छा मौका है कि साथ में टीजीटी की भी तैयारी हो जाएगी और साथ में मैं वादा करती हूं कि आपकी बीपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी गृह विज्ञान की, यदि आप चाहते हो। इसके अलावा मनोविज्ञान की भी तैयारी हम जल्द से जल्द इसके बारे में मैं प्लान कर रही हूं। पिछली बार मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है वह क्वालिफाई करवाया था। कमेंट करके बता दीजिएगा यदि आप उसमें से हैं, ठीक है, जिसने साइकोलॉजी जो है मुझसे क्लियर किया है पिछली बार या पढ़ा था, कैसा पढ़ाया था, आप बता सकते हैं। नमस्कार साथियों और राधे राधे प्रणाम। आशा करती हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपके काम आई होगी। नमस्कार।